Hello students, in today's video we are going to see the chapter number 4 from your It So Happened book, The Treasure Within. Now what is the meaning of treasure? Treasure that means wealth, खजाना जो होता है. So the treasure within that means कि हमारे अंदर जो एक नॉलेज का खजाना होता है वो कैसे उसको यूज़ करना. So before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in his or her style of learning and area of interest. That means the author want to say that कि हर बच्चा जो होता है उसकी पोटेंशियलिटी जो रहती है वो अलग अलग रहती है, उसे अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है. ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही उसमें क्वालिफाइड हो. So read the interview that follows. It is based on a conversation between Mr. Bela Raja, an editor of Spurs, a newsletter from the resource center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मिस्टर बेला राजा है ये इंटरव्यू लेने आती है मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का. तो ये जो मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो कैसे आर्किटेक्ट बनते हैं तो उसके बारे में ये सारी स्टोरीज इसमें दी हुई है. सो हियर वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, यानी कि जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर थे वो बहुत एज ए स्कूल बॉय वो खुश नहीं थे, उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. ही लवेड ड्यूरिंग डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स गेव हिम ही शिवर, मतलब कि उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, प्रैक्टिकली खेलना अच्छा लगता था. एंड मैथमेटिक्स से तो वो बहुत घबराते थे. व्हाट इज़ प्रिंसिपल वन से टू हिम इन्फ्लुएंस हिम डीपली. अब यहाँ पे देखो, जब उनके प्रिंसिपल कुछ उन्हें कहते हैं एक बार तो उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव उनके ऊपर बहुत गहरा पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन HC, दैट मीन्स हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, and BR, that means Bela Raja. So this lesson is in the form of dialogue form. So I am going to start. So HC, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बोलते हैं I used to have this terrible nightmare. अब nightmare क्या होता है? डरावना जो सपना होता है. तो वो कहते हैं कि मुझे हमेशा एक नाइटमेयर रहता था. रात जब मैं सो जाता तो मुझे एक घबराहट होती थी, बुरे सपने आते थे. Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. और सिर्फ लास्ट 4 to 5 years से ही वो गायब हुए हैं. सो BR जो बेला राजा है वो कहती है What nightmare are you talking about? And why do you think it has disappeared now? कि आपको ऐसे कौन से नाइटमेयर, बुरे स्वप्न आते थे और आप ऐसा क्यों कहते हो कि अब वो नहीं आते. सो हियर ऐसे सेड I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. देखो अब उनको कैसा सपना आता था, उन्हें लगता था कि मैं कंटिन्यूसली मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ मुझे मैथ्स में कुछ भी नहीं आ रहा है. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. और यहाँ पर कहते हैं ऐसे कि अब जो मेरी साइकी यानी जो मेरी मेंटालिटी वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब मैं एजुकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ. तो एजुकेशन के बारे में नहीं सोचता हूँ तो मेरे नाइटमेयर्स जो हैं वो भी सब गायब हो गए हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऐसे उन्हें मैथ्स से बहुत डर लगता था और उन्हें मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. तो उस वजह से उन्हें रात को जब वो सो जाते तो एक डरावने सपने के रूप में बार बार उन्हें ऐसा लगता कि मैथ्स के एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ पर मुझे कुछ नहीं आ रहा है. सो नेक्स्ट, BR सेड टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. अब BR जो बेला राजा है वो कहती है कि कुछ हमें अपनी स्कूल मेमोरीज़ के बारे में बताओ, क्योंकि वो यहाँ इंटरव्यू लेने बैठी है. सो नाउ हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर सेड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट्स, कि मैं फर्स्ट और सेकेंड में बहुत अच्छा स्टूडेंट था. बट आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीज. लेकिन जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा तो उसके बाद मेरा पढ़ाई से मन उठ गया और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की. आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स, प्रैंक्स ऑन अदर्स. अब यहाँ पे देखो उन्हें किस में इंटरेस्ट था, गेम्स खेलने में, इधर उधर भागने में, जोक्स बोलने में, प्रैंक्स यानी लोगों की मजाक उड़ाने में, इन सब चीज़ों में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, कि एग्ज़ाम के टाइम में कॉपी करके पास होता था.
I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remembering things that had been taught to me in class. और देखो यहाँ पे वो क्या कोशिश करते थे, वो हमेशा यही कोशिश करते थे कि कैसे भी करके जो एग्ज़ामिनेशन का पेपर है वो मेरे हाथ लग जाए, ताकि मैं उससे प्रिपेयर करूँ और अपनी एग्ज़ाम दे दूँ. बिकॉज उसका रीज़न क्या था कि मैं कभी भी क्लास में जो पढ़ाते थे मुझे वो समझ में या याद नहीं आता था. However, later one sentence spoken to me, my principal changed my life. अब यहाँ जब एक सेंटेंस जब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा तो उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी. When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied." अब यहाँ पे जब प्रिंसिपल जब ये ऐसे हैं वो 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो उन्हें एक बार प्रिंसिपल बुलाते हैं और उन्हें कुछ कहते हैं. देखो, लुक हियर सन, कि इधर देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही वहीं पढ़ते थे. यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो कभी भी, है ना. प्रिंसिपल ने कहा कि तुम स्टूडेंट तो अच्छे हो लेकिन पढ़ाई नहीं करते हो. आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारा ध्यान रखा. नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, कि अब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता हूँ इससे ज़्यादा, तो अब जो भी है वो तुम्हें अपने आप करना है. ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes, उन्होंने मुझसे 5 मिनट बात की. यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऐसी को क्या कहते हैं कि तुम्हारे फादर नहीं हैं और तुम्हारी मदर जो है वो बहुत हार्ड वर्क करती, बहुत मेहनत करती है और तुम्हें बड़ा करती है, तुम्हारी फ़ीस भरती है पूरे साल, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम सिर्फ गेम्स खेलते हो. नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, कि अब तुम्हें समझना चाहिए और अब पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए. आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, यहाँ पे ऐसी बता रहे हैं कि मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था, स्पोर्ट्समैन था. आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मेनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, कि मैं एक सीनियर चैम्पियन था और क्रिकेट में कैप्टन भी रह चुका था. आई यूज्ड टू प्ले एवरी गेम, बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड. अब यहाँ वो कहते हैं कि मैं हर गेम खेलता था, रोज़ खेलता था, लेकिन उस साल मैंने मैदान में कदम भी नहीं रखा. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उनको समझाया था, तो इस वजह से उन्होंने गेम बंद कर दी और पढ़ाई स्टार्ट कर दी. आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, कि मैं सिर्फ प्रेयर करने जाता था और सिर्फ खाना और पढ़ना यही काम करता था. आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट. हमेशा वो क्या करते थे, कॉपी करते थे और पास हो जाते थे एग्जामिनेशन में, बट उन्हें SSC में जब आए सीनियर सेकेंडरी में, तब उन्हें लगा कि नहीं, अब मैं कॉपी नहीं कर सकता हूँ और अब ऐसे में पास नहीं हो सकता हूँ. When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction." जब मैं 10th क्लास में 50% के साथ पास हुआ तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा तुम अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो, अपने आप को ऐसा समझो कि तुम डिस्टिंक्शन ला सकते हो. यू नो व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन? डिस्टिंक्शन दैट मीन्स कि 70% के ऊपर जो आते हैं उसे डिस्टिंक्शन कहा जाता है. दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज़, और ये मेरे स्कूल डेज़ की मेमोरी हैं, यादें हैं. आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सी, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, आई कांट रिमेंबर. आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली. टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज फोटोग्राफ. अब यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने बहुत से काम, बहुत सी चीज़ें की अपनी लाइफ में, है ना, और जब तक मुझे याद है कि मैं किसी भी चीज़ को ईज़िली याद नहीं रख पाता था, मैं बहुत ईज़िली भूल जाता था, और अगर मुझे किसी चीज़ को याद करना होता था तो उसके लिए मुझे फ़ोटोग्राफ्स देखनी पड़ती थी. आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, बट नॉट थ्रू माई माइंड. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. कि मैं बुक्स तो रीड करता था बट फोटोग्राफ नहीं होते, तो मैं फ़ोटोग्राफ के थ्रू ही अपने माइंड में लर्न कर पाता था, लेकिन हर जगह तो ये पॉसिबल नहीं था. नाउ बेला राजा सेड, व्हेन यू आर इन स्कूल
and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? अब बेला राजा का क्वेश्चन क्या है कि जब आप स्कूल में थे और आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, आप बैडली बिहेव करते थे, तो क्या टीचर्स आपको डांटती थी या आपकी इंसल्ट करती थी? और करती थी तो आपको कैसा फील होता था? अब देखो ऐसी जो है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे डांटा जाए या मेरी इंसल्ट की जाए। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मुझे हमेशा खेलने में ही इंटरेस्ट रहता था। आई वुड रिसीव कैनिंग एवरी वीक। देखो कैनिंग क्या होता है स्टूडेंट? कैनिंग यानी पनिशमेंट देना या फिर मारना, बिटिन। और उनका कहना है कि एवरी वीक मुझे पनिशमेंट होती थी, मुझे मारा जाता था स्केल से। ओ बी आर से, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द wrath ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड? बेला पूछती है कि जब आपको मालूम था कि आपके टीचर के द्वारा आपको डांटा जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया है, आपने प्रॉपर बिहेव नहीं किया है, तब आपको मालूम नहीं होता था कि आपको पनिशमेंट मिलेगी या आपको पीटा जाएगा, तो एट दैट टाइम आपके माइंड में क्या चलता था? तो ऐसे कहते स्टेट ऑफ माइंड। माइंड जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, सिर्फ हाथ उठाओ और वो आपको स्टिक से मारते थे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। उस टाइम पे वो बहुत लगती थी या हर्ट बैडली, दर्द होता था, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाते थे। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो ऑन प्लेइंग, क्योंकि माइंड में मेरे सिर्फ गेम ही रहती थी, क्योंकि मुझे जाना होता था और खेलना होता था। नाउ बिया सेड्स, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, आपको कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ या कभी कोई डर नहीं लगा? आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। अब यहाँ पे ऐसे कहते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ खेलने में ही इंटरेस्ट था और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मुझे लोगों को मजाक करना, मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मुझे नहीं पढ़ना था, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, और हमने पूरा 1 hour 1 घंटे के लिए हमने चोर पुलिस खेला, है ना। सो एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी। स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो ये ऑथर है ऐसे है, वो एक बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, सैटरडे उन्हें सिटी में जाना अलाउड रहता है। सो हियर इज रिटन, every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. कि जब हर सैटरडे हमें अलाउड होता था कि हम मूवी देख सकते थे, सिटी में जा सकते थे, तो उस टाइम पे मैं लंच भी नहीं करता था, और उसके पहले सबसे पहले मैं 40 to 50 स्टूडेंट्स से मनी कलेक्ट करता था और भागकर और टिकट खरीद कर लाता था। ऑन माई वे बैक आई वुड इट टू माई हार्ट्स कंटेन, और जब मैं वापस आता था तो मैं आई वुड इट टू माई हार्ट कंटेन यानी मन भर के खाता था। पहले तो वो खाए बिना चले जाते थे, बट जब वापस आते हैं तो वो आराम से नाश्ता करते थे। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, वो बताते हैं कि मैं पूरी गैंग का लीडर था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, हमारे बीच में गैंग फाइट्स भी होती थी, प्लानिंग भी बनती थी हर चीज़ की। दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, और ये सारी चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था, ना कि पढ़ाई में। अब एकेडमिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, रिलेटेड टू स्टडी, बुक्स होती है या डिस्कशन डिबेट्स, ये सारी चीज़ें होती है, तो उन्हें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें सिर्फ लीडरशिप करना, गेम खेलना, प्रैंक करना, इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता था। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. अब ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते थे ना उनके जूनियर, वो हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए उनकी जो टेक्स्ट बुक रहते थे उसे बुक कर लेते थे, क्योंकि वो कभी उसे खोलते ही नहीं थे, तो हमेशा वो ब्रांड न्यू रहती थी, है ना। अब यहाँ उन्होंने ही कहा आई प्रोबेबली ओपन देम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, हार्डली वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले खोलते थे, वो भी कॉपी करने के लिए। तो उनकी बुक्स जो रहती थी वो बहुत अच्छी रहती थी, तो इसके लिए जो उनके जूनियर स्टूडेंट्स होते थे वो उनकी बुक्स को बुक करते थे। सो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू।